जो सेलर बैठे हुए हैं तो इनका भी एसएल लेने वाला है, तो एसएल समथिंग उनका 7-8 पॉइंट का वैसा रहेगा, 10 पॉइंट का किसी का रहेगा, तो सीधा आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। तो कम से कम 15 से 20 पॉइंट का अच्छा बढ़िया सा यहाँ पे स्पाइक देखने को मिल सकता है। हे एवरीवन, ट्रेडिंग हाइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ ब्रजन झा। आई होप ऑल डूइंग वेल इन ट्रेडिंग। तो अभी बज रहे हैं 9:23 और हमने अभी यहाँ पर ट्रेड कोई भी इनिशिएट नहीं किया हुआ है। तो लेट्स सी कि आज का मार्केट कैसे रहने वाला है। फिर से गैप अप मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 150 के समथिंग। तो देखते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर मार्केट रहने वाला है अभी मॉर्निंग में। बेसिकली मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ही ट्रेड करता हूँ, तो लेट्स सी। तो थोड़ा चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं सो दैट हम 2 टाइप से मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकें। वन इज़ कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, देन करंट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। अगर मैं वनडे के टाइम पर मूव करूं तो आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से देख रहे होगे कि कितना गैप अप गैप डाउन यहाँ पे चल रहा था, है ना। तो ये मार्केट काफ़ी नीचे पहुँच चुका था 21,000 की समथिंग। देन कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग फिर से चली हुई है, तो 2600 की समथिंग यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे दिख रही है। तो अभी अगर आप करंट मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे, करंट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे, देन आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो बेसिकली कल का जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस था वो ए वाला लेवल था, जिसको ब्रेक करके वो गैप अप आज के टाइम पे ओपन हुआ है। देन सेकंड जो हाईएस्ट आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो ए वाला जोन रहेगा 24,800 के समथिंग का, राइट। तो मे बी यहाँ पे मार्केट जाए, देन यहाँ से फिर रिवर्स थोड़ा सा हो और फिर से मूवमेंट यहाँ पे दे जाए ऊपर की साइड। तो हम कर लेते हैं अभी 15 मिनट पे स्विच, सो दैट आज मॉर्निंग का थोड़ा बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझ सकें, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की 5 मिनट की जो कैंडल होती है वो अनडिसीजन कैंडल होती है, तो उसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता कि वो एक्चुअली में बाइंग हुई है सेलिंग हुई है। क्योंकि जो ओवरनाइट पोजीशन होती है तो लोग वहाँ पे एग्जिट भी करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में किस टाइप से डायरेक्शन होने वाला है। देन फिर हम 15 मिनट के मूव पे आके फिर देन हम वहाँ पे ट्रेड के लिए फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आज का लो और हाई 50 मिनट का हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट हमको सही से मूवमेंट यहाँ पे बायर और सेलर का पता चल सके, एंड ये भी साथ में पता चल सके कि किस टाइप का यहाँ पे प्रेशर होने वाला है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड, ओके। अगर मार्केट इस जोन में उस टाइम तक आधे घंटे 1 घंटा स्पेंड करता है मार्केट, तो फिर वो साइडवेज टाइप से हो जाता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा मैनी टाइम्स यहाँ पे कि अगर मॉर्निंग में जो जोन बनता है उसमें अगर मूवमेंट नहीं आती है बिलो साइड या अपर साइड, तो एक तरह से क्या होता है कि यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे मार्केट बन जाता है, पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास करता है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो अब हम कर लेते हैं 5 मिनट पे यहाँ पे शिफ्ट, ओके। और अभी बज रहे हैं 9:28, तो 2 मिनट अभी बाकी हैं, ठीक है। अगर जो सेकंड 5 मिनट की कैंडल है इसके नीचे सस्टेन करता है और इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई थी तो उनके एसएल भी जा सकते हैं, एंड थोड़ा सा रिवर्स नीचे की साइड आ सकता है। तो अगर आपने चार्ट का एनालिसिस अच्छे से करना सीख लिया तो आप इसमें काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाले हो, क्योंकि इसमें चार्ट ही आपको सब कुछ बताता है। कैंडल स्टिक्स होती है वो आपको सारा कुछ बता देता है कि एक्चुअली मार्केट में होने क्या वाला है। तो आपको करना क्या चाहिए कि जो भी कैंडल मूवमेंट होती है तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए कि किस टाइप की मूवमेंट हो रही है, राइट। चलो, तो मैं यहाँ पे
प्रीमियम में सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाइंग साइड, तो मैं यहाँ पर 24,300 का आइटम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम बाइंग साइड तो नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा जो ए वाला लेवल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनने दो, तो हम बाइंग साइड यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस वाले कैंडल का ब्रेक करती है ये वाली कैंडल या नहीं। ब्रेक तो यहाँ पे कर दिया है, तो लोगों के यहाँ पे एसएल तो ले लिए है। प्रीमियम पे एक सपोर्ट अपना ए भी है। चलो मैं स्कैल्पिंग मोड कर लेता हूँ ओपन। अगर अपना रिस्क होता है तो 17-18 पॉइंट, तो ये कभी ज़्यादा है, तो अभी हम यहाँ पर ट्रेड तो नहीं लेंगे। थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर अभी समझ में तो नहीं आ रहा है। आई थिंक इसके ऊपर सस्टेन करने तब हम यहाँ पे ऊपर की साइड जा सकते हैं, या फिर ये वाली कैंडल को क्लोज होने दो, देन देखते हैं। तो ये भी कुछ खास यहाँ पे कॉन्फिडेंस देने वाली कैंडल नहीं है, तो अभी हम अभी भी नहीं जा सकते। तो गाइस आप बता सकते हो कि आप किस टाइप से ट्रेड करते हो। मींस कि आप फ्यूचर्स एंड प्रीमियम को साथ में लेके ट्रेड करते हो, या फिर बेस्ड ऑन फ्यूचर पे ही कर देते हो, या फिर आप प्रीमियम के बेस पे ही करते हो, आप फ्यूचर देखते ही नहीं हो। ठीक है, तो आप ये बताना, बिकॉज मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपको फ्यूचर्स और प्रीमियम दोनों को एक साथ कंबाइन करके ट्रेड लेना चाहिए। ये बेटर अप्रोच होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो नीचे के साइड जा सकता है। अब वो कहाँ तक जाता है और किस टाइप से सपोर्ट बनाता है और वहाँ से रिवर्स कैसे होता है, तो ये थोड़ा आगे ही पता चल पाएगा। तो लेट्स सी, जब तक के लिए बाकी अगर सपोर्ट लेना होगा तो यहाँ से भी ले सकता है, बिकॉज आपने मल्टी टाइम्स देखा होगा कि जो मॉर्निंग का इस टाइप से बिहेवियर होता है, तो बैक टाइम थोड़ा सपोर्ट लेता है, भले फिर से ऊपर जाके नीचे आ जाए, बट थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। बट ये 100% हम यहाँ पे भी श्योर नहीं होते हैं, बट हम यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाते हैं। तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ तक ईमे के पास आए, देन लोग फिर से ईमे के पास यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, रिस्क को देखते हैं। तो जहाँ पे लोगों को रिस्क कम दिखता है वहाँ पे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ट्रेड लेने में। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे ट्रेड लोगे है ना, तो यहाँ पे कोई रिस्क बन नहीं रहा है। किस बेस पे आप रिस्क लोगे, तो ये समझ में नहीं आता। और आपको एक चीज़ भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप सोचो कि यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। बट यहाँ पे आप अगर प्रीमियम देखोगे तो कोई भी यहाँ पे ऐसा बाइंग थोड़ा बहुत भी नेचर नहीं दिख रहा है कि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तो हमें इस टाइम में थोड़ा इग्नोर करना चाहिए और बेटर क्वालिटी वाली ट्रेड को फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि जो गैप अप ओपन हुआ था उसको यहाँ पे फुलफिल करे, बट चांसेस हैं तो ईएमए के बाद थोड़ा सा फिर से बाइंग साइड जा सकते हैं लोग। तो आपको ये फाइंड आउट सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिस्टम के सामने बैठे हो, ओके, तो आपको ट्रेड लेना ही लेना है। तो आप लॉस क्यों देना चाहते हो? अगर हाँ आप कैलकुलेटेड चीज़ें करते हो यहाँ पे और लॉस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप रैंडमली कुछ भी यहाँ पर ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। बिकॉज ये एक दिन का है नहीं, ये ऑल फ्यूचर्स के लिए आप काम कर रहे हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। तो जैसे आप देखोगे कि प्रीमियम
और फ्यूचर्स, ठीक है। तो प्रीमियम में एक यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट ले रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा बाइंग प्रेशर सब बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी, या तो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाएगी, या फिर जो लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर रहा है और फिर से यहाँ पे लोगों को एसएल यहाँ पे ले लेगा। तो अभी देखोगे कि यहाँ से कितना मूव हुआ है, ये 20 पॉइंट की समथिंग मूव हुआ है, तो अच्छा है। तो अभी तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बना ही है काफ़ी, थोड़ा सा रिवर्स आ जाता तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। चलो हम वेट करते हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए या फिर इस जोन से ऊपर जाए, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर हमारा एसएल जाता भी है तो 6-7 पॉइंट का ही यहाँ पे हमारा एसएल जाने वाला है। चलो तो हमने यहाँ पे ट्रेड बना दिए और देखते हैं कि टारगेट मिलता है या फिर हमारा 8-10 पॉइंट का एसएल जाता है। तो गाइज़ अगर हमारा कंटिन्यू 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है तो हम डे को वहीं पे क्लोज कर देते हैं और तीसरे का हम ट्राई भी नहीं करते हैं। तो अभी देखोगे आप गाइस, पेशेंस का यही होता है कि आप पेशेंस से काम करते हो और सही जगह एंट्री लेते हो तो चांसेस होते हैं ग्रो करने का। तो 15 से 20 पॉइंट जाने दो, इस वाले जोन पे जाने दो, तो हम यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट लेंगे या फिर हम वहाँ पे ट्रेल कर देंगे एसएल को, ठीक है। तो ठीक है, चलो 10 पॉइंट तो अभी मिल रहा है, बट हम 10 पॉइंट से खुश तो नहीं होने वाले हैं। हमें चाहिए कम से कम 15 से 20 पॉइंट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है मॉर्निंग का, तो आपने देखा था कि यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई थी, राइट। तो अगर इसको ब्रेक करता है, इस वाले एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपको स्पाइक देखने को भी मिलेगा और प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लगा देते हैं 5-6 पॉइंट का एसएल, सो दैट अगर रिवर्स होता है तो हमें कोई रिग्रेट ना हो। अब गाइस ट्रेड में नहीं है बिल्कुल भी डर, अब जो होगा वो मार्केट के हाथ में है, ठीक है। हम केवल यहाँ पे प्रोडक्शन की बिहाफ पे ही यहाँ पे ट्रेड लिए हुए थे। हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा बुलाया हो सकता है कि रिवर्स भी आ जाए, बट अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो देखोगे कि एक अच्छा सा मूवमेंट तो आना चाहिए। कि जिस तरह से यहाँ पे बाइंग यहाँ पे आया है उस हिसाब से यहाँ पे एक और भी अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। तो आई होप कि हमारी स्ट्रेटजीज यहाँ पे वर्क करे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है या फिर मेरा एसएल जाने वाला है, ठीक है। जा रहा है, जाने दो। आपका 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, बट तीसरे दिन आप अचीव कर ही लोगे। और अगर रिस्क एंड रिवार्ड आपका अच्छा है तो वैसे भी आपका अच्छे से कैपिटल ग्रो होने ही वाला है, राइट। तो मुझे लगता तो है कि एक अच्छा सा स्पाइक आए, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं तो इनका भी एसएल लेने वाला है। तो एसएल समथिंग उनका 7-8 पॉइंट का वैसा रहेगा, 10 पॉइंट का किसी का रहेगा, तो सीधा आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। तो कम से कम 15 से 20 पॉइंट का अच्छा बढ़िया सा यहाँ पे स्पाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों यहाँ पे भी एसएल है, लोगों के यहाँ पे भी एसएल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो, बट यहाँ पे देखोगे कि प्रीमियम पे एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये ट्राई नहीं कर पा रहा है कि ऊपर थोड़ा सा स्टैंड करे। अगर गाइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे मिल तो सकता है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मिलेगा। अब जाएगा एसएल,
तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर एसएल जाए, क्योंकि काफ़ी कम है। अगर 2 लॉट से देखोगे तो 600-700 का ही 800 के समथिंग यहाँ पे लॉस हुआ है। देखा, तो आप देखोगे कि 800 के समथिंग यहाँ पे हो गया है लॉस। तो लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया थोड़ा सा और यहाँ पे एसएल ले लिया। या हो सकता है यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाए या फिर डाउन साइड यहाँ पे फिर से मूवमेंट देने लगे। तो चलो देखते हैं कि अगर दूसरा सेटअप मिलता है अच्छा सा तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हैं। हमको यहाँ पे 10 पॉइंट की समथिंग मिल रहा था, बट मैं हैप्पी नहीं था 10 पॉइंट में। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड और लेने वाले हैं। अगर सेकंड ट्रेड में यहाँ पे लॉस होता है तो हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम डे को वहीं पे क्लोज कर देंगे। और ईएमए भी प्रीमियम का देखोगे तो थोड़ा अनडिसीजन ईएमए यहाँ पे बना रहा है, राइट। तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं। एक्चुअली में एक तो जो मॉर्निंग का जोन बनाया था रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर यहाँ पे पूरे दिन टाइम पास करेगा। देन वही डी के वाला प्रॉब्लम, प्रीमियम ऑटोमेटिकली घटते जाएंगे और लोग बार बार यहाँ पर ट्रैप होंगे, बार बार एसएल देंगे, बार बार लॉस देंगे। तो ये रिटेलर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर गाइस आपके यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो ऑप्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑप्शन जितना अच्छा है उससे ज़्यादा बुरा भी है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। तो अभी बचा है 2 मिनट, तो देखते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे जोन क्रिएट होता है। फिर से एक हाई प्रेशर वाली सेलिंग जोन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस तो हैं कि फिर से यहाँ पे नीचे जाए और इसको ब्रेक करे। तो ये हो सकता है कि जो चैनल बने तो वो इस टाइप से चैनल यहाँ पे बन सकता है। तो मैं ट्राई तो एक करूँगा कि नीचे साइड का फिर से लेने का। चलो, तो हम फिर से सेकंड वाले में हम मूव कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कुछ बनता है कि नहीं। और यहाँ पे एक लास्ट डेट रहेगा मेरा। अगर मेरा चला जाता है एसएल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा चैनल तो हमें दिखाई दे रहा है बनते हुए। प्रॉफिट में थोड़े तो आ चुके हैं, बट ये थोड़ा कंटिन्यू कर दे तो भाई सही है। ओके, तो चलो हम यहाँ पे एसएल को कर लेते हैं ट्रेल। अगर ट्रैप होते हैं तो हम यहाँ पे बच जाएंगे। एक स्पाइक तो आना चाहिए। तो गाइस ये मेरा रहेगा लास्ट ट्रेड। मैक्सिमम मैं 3 ट्रेड लेता हूँ, बट जो मार्केट का जो कंडीशन है, जिस टाइप से बिहेव कर रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि मैं यहाँ पे तीसरी ट्रेड के लिए जाऊँ। तो यहाँ पे 20 पॉइंट के समथिंग हमें मिलता है। तो गोल्डन बेल अभी तो फ़िलहाल कितना मिल रहा है, 9-10 पॉइंट के समथिंग मिल रहा है, 10 के ऊपर ही मिल रहा है। तो बहुत सही। तो अभी हम आ चुके हैं थोड़े बहुत ग्रीन में। तो एक अच्छा सा स्पाइक लगा दे तो हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा खासा तो नहीं, बट ठीक है, ग्रीन में हम क्लोज कर सकते हैं आज के दिन। तो यहाँ पे देखोगे ना, ईएमए थोड़ा सा ना इसके पास आ रहा है। तो यहाँ पे लोग करते क्या है कि फिर से यहाँ पे थोड़ा पोजीशन बनाते हैं। तो थोड़ा प्रेशर होता है ना बाइंग का और सेलर का, तो वो यहाँ पे थोड़ा चलता है इस टाइप से।
तो थोड़ा लगेगा, टाइम लगेगा, बट जाना तो चाहिए यहाँ पे। अभी हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा हम एसएल को भी ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। हम कर सकते हैं इधर। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुआ है और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम और भी यहाँ पे वेट करेंगे कि जाए यहाँ तक। तो अभी बच्चे हैं 1 मिनट 22 सेकेंड। तो लेट्स सी। अभी आई थिंक हमें थोड़ा ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। जैसे कि देखो, आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट पूरा ले लिया है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इस कैंडल के बाद अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो फिर वो पूरा ही नीचे चला जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा बाइंग और सेलर वाला आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्यों हम यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम गवा दें। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखो, चांसेस तो हैं कि यहाँ पे इस वाले जोन तक आए, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते क्या है, अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन में हम यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाते हैं, बट हम यहाँ पे 100% श्योर नहीं होते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। तो अभी आप देखोगे कि चलो मैं तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर थोड़ा सा आ रहा है, बट सेलिंग का ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पे 700-800 के समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे फिर से यहाँ पे एसएल ले लिया और 45 यहाँ पे हम ग्रीन में आ चुके हैं। तो हमारा जो भी ब्रोकरेज रहेगा वो 2 ट्रेड का रहेगा, तो 100 रुपये की समथिंग यहाँ पे ट्रेड में यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ब्रोकरेज। तो बेसिकली बेसिक ग्रीन में है, बट यहाँ पे ब्रोकरेज लगा के थोड़ा सा हम रेड में ही आज क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि इस टाइप का चैनल बन रहा था, तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ तक मूव आना चाहिए था, बट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े से और लोगों को इनवाइट करें बाइंग साइड और फिर आ जाए, है ना। तो हमें यहाँ पे ओनली प्रोडक्शन ही लगाते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा ट्रेड हुआ कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया, फिर से नीचे की तरफ जाने लगा। यहाँ पे देखोगे कितना अच्छा यहाँ पे कैंडल यहाँ पे बन रही है, राइट। तो यही होता है गाइस कि अगर आप सही से सारी चीज़ें फॉलो करते हो, प्राइजेक्शन को फॉलो करते हो, तो आप यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक ठाक यहाँ पे पॉइंट को कैप्चर कर सकते हो। तो हमारा डिसीजन सही था, पहले इधर भी सही था, देन इधर भी सही था, राइट। हमने यहाँ पे टॉप पे ही यहाँ पे सेलिंग साइड बाइंग की हुई थी, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमको ऑप्शन में किस टाइप से ट्रेड करना चाहिए, किस टाइप से हमको रिस्क को मैनेज करना चाहिए, किस टाइप से बड़े लॉस से बचना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स होना चाहिए, सो दैट आप फालतू का यहाँ पे टेंस ना रहें, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचोगे एंड डे बाय डे जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।